कोलकाता केस में मामला जो है घूमता हुआ जा रहा है और एक बार फिर से मामले को घुमाने की कोशिश की जा रही है या फिर मामले में क्या कुछ है वो समझ से परे है। संजय रॉय जो कि प्राइम अक्यूज्ड है, उन्होंने पहले कबूल किया था और अब वो साफ इनकार कर रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट उनका हुआ और पॉलीग्राफ टेस्ट में वो कह रहे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रकाश ललित। प्रकाश भैया, कोलकाता केस जलेबी की तरह घूमता जा रहा है या फिर उसे घुमाने की कोशिश की जा रही है? अजय, ऐसा लग रहा है कि इस केस की हालत भी आरुषि केस जैसी ना हो जाए। आरुषि केस में क्या हुआ था? आरुषि केस जब तक सीबीआई को हैंडओवर हुआ, जब तक सीबीआई की एंट्री हुई, उससे पहले पुलिस ने जाने अनजाने, चाह के अनचाहे, जो कह लीजिए, पुलिस सवालों के घेरे में थी और वो पूरा का पूरा केस एक तरह से पुलिस वालों ने खराब कर दिया। पुलिस वालों ने खराब कर दिया। सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो गया, क्राइम सीन बिगाड़ दिया और ऐसा कर दिया कि सीबीआई किसी उस पे पहुंच ही नहीं सकी। और वैसे ही इस मामले में हो रहा है, जब वो लड़का जिसको प्राइम एक्यूज्ड बताया जा रहा है, कोलकाता पुलिस जिसको कह रही है कि इसी ने सब किया है, जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई उसने वो माना कि मैंने किया है, मुझे फांसी पर लटका दो और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। लेकिन जब पॉलीग्राफ हुआ है सीबीआई की तरफ से, सीबीआई ने उससे 10 सवाल पूछे हैं। 25 अगस्त को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की उसकी पॉलीग्राफ टेस्ट हुई है और उसमें 10 सवालों की लिस्ट थी जिसमें सीबीआई ने पूछा है। जो सूत्र बता रहे हैं उसमें जैसे पूछा कि भाई, लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद तुमने शव के साथ क्या किया? दुष्कर्म और हत्या के अलावा उस लड़की के साथ क्या क्या किया? उस महिला डॉक्टर से किस बात की नाराजगी थी, या ये करने के पीछे क्या मोटिव था? ये कुछ सवाल थे। और देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट जिन लोगों को पता है, लोग जानते समझते होंगे, उसमें होता क्या है कि आदमी जब भी झूठ बोलता है, जब भी हम आप किसी मामले को लेकर झूठ बोलते हैं तो हमको पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं और मशीन उसी चीज को डिटेक्ट करता है। वो अब मशीन, चूंकि कई तरह के सेंसर्स लगाए जाते हैं बॉडी में, और उस आधार पर मशीन तय करता है कि ये सामने वाले आदमी से जो पूछा जा रहा है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और पॉलीग्राफ मशीन लगने के बाद होता क्या है कि जब भी आप झूठ बोलते हो तो आपके शरीर में एक अलग तरीके की तरंगें उठती हैं, या यूं कहो जैसे सांसों की धड़कन आपकी बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी, सांस तेज हो जाएगा, हो सकता है आपका ब्लड गति तेज हो जाए, ठीक है ना। अंदर से वो जो अंदर की फीलिंग होती है वो मशीन सेंस करता है, जो दिखता नहीं वो मशीन पकड़ लेता है। और उस आधार पर मशीन सेंस करता है कि भाई ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जब हम कोई भी घटना से जुड़े सवाल का जवाब सच देते हैं या जो मान रहे होते हैं वही देते हैं, तब हमारे बॉडी में कुछ खास हलचल नहीं होती, बॉडी बहुत कॉन्फिडेंट रहता है और वैसा कुछ आपके शरीर के अंदर गतिविधि सा नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। लेकिन आप चाहे बाहर से खुद को कितना भी कॉन्फिडेंट दिखा लें, सच दिखा लें, नॉर्मल आदमी झूठ भी ऐसे बोलता है कि लगता है कि बड़ा सच बोल रहा है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में आदमी पकड़ा जाता है और 100% रिजल्ट है। ये माफ करिएगा, 99.5% रिजल्ट है। 0.5 वो लोग हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है इस बात की कि वो पॉलीग्राफ को भी डॉच कर देते हैं। मतलब वो सवालों के जवाब वही देंगे जो वो चाहेंगे, बावजूद इसके उनके शरीर के अंदर उस तरह की कोई हरकत होगी नहीं। मसलन ना सांस तेज होगी, ना धड़कन की गति बढ़ेगी। थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप गलत कह रहे हो तो मशीन वो डिटेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप पहले ही मान रहे हो कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है तो फिर मशीन कैसे डिटेक्ट करेगा? आपने अपने अंदर साइकोलॉजी का खेल है सारा, और ये आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप साइकोलॉजी के तहत मान चुके हो कि ये जो मैं करूंगा यही सही है, और तब जो आप जवाब देते हो उस आधार पर मशीन आपको नहीं पकड़ पाती। लेकिन संजय रॉय जैसा आदमी, जो इसका बैकग्राउंड है उसमें इसका फंसना तय है, और ये कह रहा है, इसने जो जवाब दिए हैं जय, वो मतलब इस केस की दिशा पूरी तरह से मोड़ कर रख देंगे। सीबीआई की जांच की दिशा भी दूसरी तरफ जाएगी, क्योंकि सीबीआई की मांग थी कि भाई पॉलीग्राफ करना चाहते हैं, आपने पॉलीग्राफ किया, और पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय ने यह कहा है कि मेरा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस दुष्कर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं उस कमरे में जब गया तो ऑलरेडी वहां डेड बॉडी पड़ी हुई थी,
गलत अवस्था में। और मैंने जो क्राइम सीन पर देखा, जो हालात देखे, और उसके बाद मैं घबराकर वहां से भागा और मेरा ब्लूटूथ वहां गिर गया और उसके बाद पुलिस ने मुझे पकड़ा है। अब सवाल यह है कि कोलकाता पुलिस की थ्योरी यह कहती है कि संजय रॉय ने ही मारा है, यही प्राइम एक्यूज्ड है। सीबीआई उसको जब प्राइम एक्यूज्ड को उठाती है, पॉलीग्राफ का टेस्ट करती है, वो पॉलीग्राफ में किए गए काम से मुकर जा रहा है। और पॉलीग्राफ, मैं फिर कह रहा हूं कि कोई सच बोलेगा झूठ बोलेगा वो पकड़ लेंगे, 0.5 ही खराब होता है वो। अगर संजय रॉय सच कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया है, मैं अगर लगा रहा हूं, तो सवाल है कि संजय राय को सामने रखकर कौन लोग पीछे खड़े हैं और बचना चाहते हैं। अब इसमें एक और चीज समझो कि अब सीबीआई की जांच किस दिशा में जाएगी। सीबीआई ने ऑलरेडी संदीप घोष को भी उठा रखा है आर्थिक अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में। लेकिन मैं फिर कह रहा था कि इस केस की हालत भी आरूसी केस जैसी हो जाएगी। मुझे यह लगता है कि जिस जिस तरह की चीजें हो रही हैं, क्योंकि सीबीआई के हाथ में यह केस तब गया है जब बहुत सारी चीजें इधर उधर हो गई हैं। 9 तारीख को पता लगता है कि हॉस्पिटल में कोई डेड बॉडी मिली है। 10 तारीख को आपातकाल बैठक बुला करके प्रिंसिपल ऑर्डर साइन कर देता है पीछे के रिकंस्ट्रक्शन का। और ये इतना जरूरी काम है, जब आपका हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना हो गई है, आपकी एक स्टूडेंट अब नहीं रही, उसके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया है और आप रिकंस्ट्रक्शन के ऑर्डर दे रहे हो। और अब जब पॉलीग्राफ टेस्ट में वो कह रहा है संजय रॉय कि मेरा इस मामले में कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर आप ये समझिए कि इस केस की क्या हालत होगी। आप इसमें जिसको भी दोष देना है, पुलिस को दीजिए, सीबीआई को दीजिए, राज्य सरकार को दीजिए, लेकिन एक बात पहले दिन से साफ है, एक बात पहले दिन से यह साफ है कि राज्य सरकार, कोलकाता की पुलिस, ये सब लोग पहले दिन से चाह ही नहीं रहे हैं कि पीड़िता का असल में सच 8 और 9 दिसंबर की उस रात उस लेडी डॉक्टर के साथ असल में हुआ क्या। वो सच शायद दुनिया के पास कभी आएगा नहीं आएगा, मुझे क्योंकि अब बहुत होप नहीं लग रही है। क्योंकि आप बताओ, और दूसरी बात यह है अजय, पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट एजेंसीज अपनी जांच में आगे बढ़ने के लिए जितने भी तरह के ये टेस्ट अपनाती है, ये सब कुछ कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। ये सब आप एज अ सबूत नहीं इस्तेमाल कर सकते जज के सामने, कोर्ट में। इनका इस्तेमाल बस ये है कि आप अपनी जांच का ये दायरा तय कर सकते हो कि आपकी जांच क्या सही दिशा में है कि गलत दिशा में है। अब सीबीआई को यह सोचना होगा, अगर वो संजय रॉय कह रहा है कि हमने नहीं किया है और पॉलीग्राफ पे वो सही डिटेक्ट हुआ है, तो फिर सीबीआई अब क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि उस पूरे क्राइम सीन को ऐसा कर दिया गया, वो विजुअल हैं, फोटोग्राफ्स घूम रहे हैं इंटरनेट पे, कि वो पूरे क्राइम सीन को इतने सारी चीजों से भर दिया गया कि सीबीआई सही नतीजे पर पहुंचेगी, ये बड़ा मुश्किल लगता है। एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे सिर्फ, सीबीआई ने जब संजय रॉय को पकड़ा और जब उससे सवाल पूछे, आपने बताया कि कुछ 10-12 सवालों की लिस्ट थी और उन सवालों के बाद वो घबरा गया है। पहले वो कहता था करके कि जब उसे पकड़ा गया था, जब शुरुआत में जब उसे पकड़ा तब उसने कहा करके कि मैंने किया है और मुझे इस बात की कोई वो नहीं है, गिल्ट नहीं है, पछतावा नहीं है। अब वो कह रहा है, अब वो घबरा कर कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। अब ये घबराहट कौन सी वाली घबराहट है? क्या कोई सीबीआई की जो जांच है वो सही दिशा में जा रही है, ये वो वाली घबराहट है? क्योंकि जो कर दिया, किसने किया नहीं किया ये तो अभी नहीं पता, लेकिन इसके आड़ में कोई दूसरा खेल चल रहा था, क्या वो पकड़ा जाने का डर है या फिर सिर्फ गुमराह करने के लिए ये सब बातें कही जा रही है? देखिए, संजय रॉय सीबीआई की कस्टडी में जरूर है, लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, जिस रात ये घटना हुई और जब इसको कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया होगा, तब उस रात वाली घटना को ही सोचकर वो अगले दिन गिरफ्तार हुआ। वो तो सो रहा था पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर के, वो सो रहा था, वो गिरफ्तार हुआ, उसने कहा हाँ मैंने किया है। उसको, मुझे जो लग रहा है, मैं जो समझ पा रहा हूं इतना सब कुछ देखने समझने के बाद, उसके पीछे कुछ लोग जो होंगे जिन्होंने उसको प्लांट कर दिया इस स्टोरी में कि संजय राय भी हैं, शायद उनकी तरफ से यह एहसास या भरोसा दिया गया होगा कि देख तू जा, हम देख लेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं देश में कि आप जाइए और बेधड़क जाइए, ऐसा कोई मामला नहीं है, हम लोग देख लेंगे, ठीक। लेकिन जब इसको, संजय रॉय को इस बात का अंदाजा हुआ
और जब ये पूरे देश में अब बवाल हो गया, पूरे देश की मीडिया पूछ रही है, कलकत्ता में पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, और जब ये जेल में भी गया होगा तो हो सकता है इसके साथी कैदियों ने भी इसको बताया होगा, समझाया होगा। जेल में तो बताया ही मैंने आपको। तो अब इसके शायद समझ में आई होगी कि इसने किस बात को अंजाम दे दिया है, किस बात के लिए कबूल कर, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी में, या जो भी घटना को अगर इसने भी अंजाम दिया है तो उस घटना का फ्रीक्वेंसी क्या है और उसका दायरा क्या है। ये महज एक कोई रेप नहीं है, ये ऐसा विषय है कि पूरा देश, दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि भाई कोई इतना हीनियस क्राइम को कैसे अंजाम दे सकता है। एक लेडी डॉक्टर जो 36 घंटे से अपनी ड्यूटी पर है, आधी रात को कोई आता है और उसके शव के साथ और बॉडी के साथ इस तरह के हीनियस क्राइम को अंजाम देता है। जब उसको इस अपराध के फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या उसका दायरा या उसके मतलब इतना हीनियस है वो, जब ये सब शायद उसको भी समझ आ रहा होगा, तो उसको मुझे लग रहा है कि ये बात लग रही है कि क्या मुझे लोगों ने ट्रैप तो नहीं कर दिया, कि मैंने ये क्या कबूल कर लिया। अगर किसी के दबाव में कबूल किया है तो शायद अब वो एहसास कर पा रहा है कि मुझसे ये क्या हो गया, ये तो कोई साधारण घटना नहीं है, ये तो वो घटना है कि समाज विचलित है। हर घर में जिसमें बहू बेटियां हैं, आदमी कमा खा रहा है, जिसकी बेटी अपने घर से पढ़ने लिखने जा रही है, वो परिवार परेशान है कि अरे उस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया है कि पूरा बंगाल सड़कों पर है। बंगाल की महिलाएं, बेटियां, पूरे देश में लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये संजय रॉय तक भी, तो भाई न्यूज चैनल, अखबार, दुनिया सब कुछ है, आपको जेल में नहीं मिल रहा होगा लेकिन कुछ चीजें तो छन कर पहुंच रही होंगी कि तूने क्या किया है। तो मुझे लग रहा है कि शायद जो वो पहले कबूल कर रहा था और अब पॉलीग्राफ में जो उसने कहा है, मुझे लग रहा है यही बात है कि उसको लगा कि यार मैं कहां ट्रैप हो गया, मैं ऐसा तो कुछ मैंने किया नहीं, या उस तरह की घटना को वो जो कुछ अगर मैं उसमें शामिल हूं तो क्या वो उतनी बड़ी घटना है। तो हो सकता है डरकर भी अपनी बात से मुकर रहा होगा, ये भी बात है। तो भाई कोलकाता केस में आगे क्या कुछ निकल कर आता है, तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। संजय रॉय हो या संदीप घोष, लगातार उनको लेकर जो है अलग अलग थ्योरी और अलग अलग बातें सामने निकल कर आ रही है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। नमस्कार।